शख्सियत तशरीफ फरमा है, जिन्हें लोग काशी का नाम रोशन कर रहे हैं। सभी भाई इधर देखिएगा, आग बंद हो गई, बंद सके माइनॉरिटी के बारे में तरह तरह के ख्याल रखे हैं, कभी घुसपैठिया, कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, न जाने कौन कौन से अल्फाज से नवाजते रहते हैं। शायद हमारे सैनिकों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। 4-5 अफिलियर आदमी इतिहास कहाँ से पढ़ता है। बहुत ही संघर्षशील नेता हमारे पार्टी के और बहुत कद्दावर नेता, हमेशा उन्होंने लड़ने का काम किया और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। ऐसे हमारे अल्पसंख्यक सभा के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय गुड्डू हैदर साहब, हम लोगों के महासचिव गुड्डू मास्टर साहब, जावेद भाई, मेरे के लतीफ़ भाई, सलीम भाई, हाँ आदिल भाई, से लेके मैं सबको जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ। नाम लेने में देर हो जाएगी क्योंकि आज जुम्मे का दिन भी है, आप लोगों की व्यवस्था हो। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश में जो इतना स्वर्णिम इतिहास बना और जो लड़ाई हमारी संविधान को बचाने की थी, जो लड़ाई हमारी लोकतंत्र को बचाने की थी, जो लड़ाई हमारी आरक्षण को बचाने की थी, और उसको मजबूती के साथ अगर सबसे ज़्यादा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा पीडीए जिंदाबाद, तो पीडीए का जो ये है अल्पसंख्यक समाज, उसने बहुत ज़्यादा अपने खून और पसीने को लगाकर आज समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी। जी साहब, अल्पसंख्यक सभा कार्यालय पे आज आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है, किस तरह यहाँ पे बैठकें चल रही है? देखिए, लगातार जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज ने समाजवादी पार्टी का बहुत इस लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़कर साथ दिया और प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी और देश की नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया, उसमें अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसीलिए और आज हमारे अल्पसंख्यक सभा के जो अध्यक्ष हैं हैदर गुड्डू भाई हैं, गुड्डू मास्टर साहब, सब लोग, शमीम भाई से लेके मैं सबको जानता हूँ, यहाँ पर जावेद भाई, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। और आज अल्पसंख्यक सभा द्वारा यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष का भी गठन करना था और साथ ही साथ हम लोगों के भी स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था, उसी कार्यक्रम में मराना हुआ है। घर वापसी हुई है बहुत लोगों की और लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाना लगातार समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाए हैं? देखिए, लगातार जो लोग समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में हमारे नेता ने भी कहा कि नए लोगों की एंट्री समाजवादी पार्टी में भी नहीं होगी और बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछे नहीं होगी, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो हम लोगों के साथ जिन लोगों ने काम किया और वो कभी दल छोड़ के नहीं गए और थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर नाराज रहे होंगे तो उनको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, लगातार हम लोग करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले देखा गया था बहुत सारे लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, चुनाव जीतने के बाद देखा जा रहा है कि लगातार ऐसा है कि जब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है तो इसीलिए हर आदमी उसमें से भागना चाह रहा है। और आप सिर्फ आम आदमी की बात न करिए, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए उतावले हुए हैं और समाजवादी पार्टी में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा तो वो तो अंतिम निर्णय उन्हीं का है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज का जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री कई ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आज समाजवादी पार्टी ने देश में संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को, देश में जो पीडीए की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात की, उन लोगों को बचाने के लिए, देश में आरक्षण को बचाने के लिए जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है उसमें सबका सहयोग मिल रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश पर किसी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है तो उसका नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2027 का, इसमें अल्पसंख्यक सभा की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? पार्टी किस तरह से अल्पसंख्यक सभा को अल्पसंख्यक, क्योंकि हमारा जो नारा है पीडीए
PDA में अल्पसंख्यक आ ही गया तो आप समझ लीजिए कि जिस नारे में खुद उस समाज पूरा जुड़ा हुआ, अल्पसंख्यक समाज जुड़ा हुआ है, तो कितना महत्वपूर्ण है अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के लिए और देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए। तो इसीलिए हम लोग, हमारी पार्टी बहुत सम्मान करती है और लगातार जैसे हैदर गुड्डू भाई ने मेहनत की, संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश में जो बहुमत मिला वो तो अच्छी बात है ही, और आज बनारस में जो हाल हुआ कि 12 बजे तक देश के प्रधानमंत्री पीछे रहे अपनी सीट पर, तो उसमें अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान था तो अल्पसंख्यक समाज का योगदान था। तो इसके लिए उनको हम बधाई भी देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।